इंसान की मौत के बाद उसके साथ क्या होता है, उसकी रूह आखिर कहाँ चली जाती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक किसी मुर्दे ने दुनिया में आकर किसी इंसान को नहीं दिया, मगर इंसान हमेशा इसका जवाब जानने के लिए बेकरार रहता है। इसका जवाब इस्लामी रिवायात के अंदर कुछ इस तरह से मौजूद है कि मरने के बाद इंसान की रूह इस दुनिया को और अपने मादी जिस्म को हमेशा के लिए छोड़कर एक ऐसे मकाम की तरफ सफर करती है जिसे आलम बरज़ख कहते हैं। लफ्ज़ बरज़ख का मतलब है पर्दा, यानी दुनिया और आखिरत दोनों से पर्दा या फिर इन दोनों से अलग एक नई दुनिया। इस बरज़ख के मकाम पर दो मकाम है। प्यारे दोस्तों, आलम बरज़ख में अल्लाह तबारक व तआला ने दो मकामात को तख्लीक फरमाया है और ये दोनों मकामात इंसान के अमाल के मुताबिक बनाए गए हैं। इनमें से एक मकाम का नाम मकाम इल्लियीन है। इसमें नेक लोगों की रूहों को रखा जाता है और दूसरे मकाम का नाम मकाम सिज्जीन है, जिसके अंदर बदकार और काफिरों की अरवाह को रखा जाता है और एक रजिस्टर के अंदर इनका रिकॉर्ड होता है। कयामत तक सारी रूहें उधर रहेंगी और फिर कयामत के दिन हिसाब किताब के बाद हमेशा के लिए अपने मकाम यानी जन्नत और जहन्नुम के अंदर अपने अमाल के हिसाब से दाखिल होंगे। ये आलम बरज़ख की जिंदगी कैसी है, यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते पीते हैं, क्या दुनिया के मामलात के बारे में भी कुछ जान पाते हैं, ये दुनिया में मौजूद अपने रिश्तेदारों को भी क्या कभी याद करते हैं। ये बहुत ही अहम सवाल है जो कि इस रूहानी दुनिया के मुतालिक सुनकर हर इंसान के जहन में पैदा होते हैं। मगर आज की इस वीडियो में हम इन्हीं अहम तरीन सवालात का जवाब इस्लामी रिवायात की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुर्दे मरने के बाद भी दुनिया में मौजूद अपने रिश्तेदारों को याद करते हैं या उनके लिए दुआ कर सकते हैं। क्या एक दूसरे की रिश्तेदार रूहें आलम बरज़ख के अंदर एक दूसरे से मिलती हैं? अगर मिलती हैं तो क्या बातें करती हैं? क्या ये रूहें ख्वाब में आकर अपने रिश्तेदारों को अपना हाल बयान कर सकती हैं या ये मर चुके लोग दुनिया में कभी अपनी रूह के साथ वापस आ सकते हैं? क्या आप कभी अपने प्यारों को जो कि इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, क्या कभी उनसे मिल पाएंगे? आइए जानते हैं। दुनिया में मौत के बाद इंसान की रूह को कब्र में वापस हिसाब किताब या मुनकर नकीर फरिश्तों के सवालों के लिए वापस भेजा जाता है, जिसके बाद उसके अमाल के मुताबिक या तो जन्नती नूरानी दो फरिश्ते उसे लेकर आसमान में आलम बरज़ख की तरफ जाते हैं या फिर गुसीली या आग जैसी डरावनी शक्ल के दो फरिश्ते उसे लेकर इल्लियीन की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि इस शख्स के अमाल थे। बरज़ख में चूंकि सिज्जीयीन बुरी और बदकार रूहों का ठिकाना है, इसलिए वहां पहुंचते साथ ही कयामत के हिसाब किताब से पहले उन बदकार रूहों पर अजाब शुरू हो जाता है। उन्हें आग के बिस्तर पर लिटाया जाता है, कैद किया जाता है और जलाने के अलावा बहुत सारे दर्दनाक अजाब यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ जहन्नुमी रूह को एक खिड़की से अपना जहन्नुमी मकाम जहाँ पर उसने हमेशा रहना है वो भी दिखाया जाता है कि तुम यहाँ पर हमेशा रहने वाली हो। जबकि इल्लियीन में मौजूद नेक अरवाह पर कोई पाबंदी नहीं होती। वो बिल्कुल एक बाग की तरह खूबसूरत जन्नत जैसी जगह पर एक दूसरे के साथ मौजूद होती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं। अगर उनका कोई रिश्तेदार दुनिया के अंदर मरता है तो ये एक दूसरे को पहचान कर आपस में खुश होकर मिलती हैं, मगर शर्त यह है कि दूसरी रिश्तेदार रूहें मरकर इल्लियीन में ही पहुंची हो, न कि सिज्जीयीन में। ये नेक अरवाह एक दूसरे को पहचान कर आपस में खुश होकर मिलती हैं, बातें करती हैं और दुनिया के वाकयात को याद करती हैं जो कि उन्होंने दुनिया में गुजारा, और अभी आने वाली रूह से अपने रिश्तेदारों की खबर भी लेती हैं कि वो मेरा फला रिश्तेदार, मेरा बेटा, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरी बेटी या दुनिया में मौजूद मेरा कोई भी रिश्तेदार किस हाल में है, क्या वो जिंदा है। अगर ये अभी आने वाली रूह ये कहे कि तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बाप, बहन, बेटी तो कई सालों से मर चुकी है, मगर ये लोग यहाँ पर इल्लियीन तक नहीं पहुंचे, तो ये नेक रूह समझ जाती है कि यकीनन उनको सिज्जीयीन के अंदर भेजा गया होगा। यानी अगर आपके माँ बाप या कोई भी और करीबी रिश्तेदार फौत हो चुका है तो आपके दुनिया के अमाल आपके उस रिश्तेदार को बताए जाते हैं, मगर उस वक्त तक के जब तक उस बताने वाले शख्स को खुद दुनिया में मौत आ गई, यानी अपनी मौत से पहले जो कुछ भी उस नई आने वाली रूह ने दुनिया के अंदर आपके रिश्तेदारों के बारे में देखा है और ये यहाँ पर हालात बयान करती है, इससे बात और भी वाज़ेह हो जाती है कि ना तो रूहों को गैब का इल्म होता है और न ही दुनिया के मामलात का,
कि वहाँ क्या चल रहा है, इल्ला माशा अल्लाह, क्योंकि मरने के बाद हमेशा के लिए उनका ताल्लुक अब दुनिया से खत्म हो चुका है, जो कि अल्लाह पाक का कानून है। मौत के बाद का ये तमाम सफर, अपने रिश्तेदारों से मिलने के ये तमाम अमाल हदीस शरीफ 1834 के अंदर बयान है। अब अक्सर हम ये देखते हैं कि कई बार हमारे मुर्दा रिश्तेदार हमारे ख्वाबों में आकर अपना हाल या किसी और चीज की खबर देते हैं, जो कि कई इस्लामी वाकयात से भी साबित है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी वफात के बाद हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल की खबर दी, जो कि मसनद अहमद के अंदर कुछ इस तरह बयान है कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने एक दिन दोपहर को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। आपके बाल बिखरे हुए और गर्द आलूद थे और आपके हाथ में एक खून की बोतल थी। मैंने पूछा, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान, ये क्या है? फरमाया, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अभी अभी मक़तले हुसैन से आया हूँ। ये हुसैन और उसके साथियों का खून है। आज सारा दिन करबला में गुजारा है। करबला के शहीदों का खून इस शीशी में जमा करता रहा हूँ। इसके अलावा कई वाकयात में किसी के मुर्दा रिश्तेदार ख्वाब में आकर कोई खबर देते हैं, जो कि वाकई बाद में सच साबित होती है। तो इसका मतलब यह है कि आलम बरज़ख के अंदर रूहों को ये इख्तियार हासिल होता है कि दुनिया के अंदर किसी को भी अपने हाल की खबर दे सके या कोई खबर देकर उनकी मदद कर सके। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि सच तो यह है कि ये टेंशन की हालतें हो सकती हैं, क्योंकि एक तो यह है कि अक्सर लोग सदमे की वजह से किसी अपने प्यारे की मौत को दिल से नहीं भुला पा रहे होते, तभी उनके दिमाग में उनकी याद हर वक्त रहने की वजह से उन्हें ख्वाब के अंदर देखते हैं, जिन्हें दिमाग खुद से बनाता है। ये दिमागी तसव्वुर हुआ करते हैं, न कि हकीकत। दूसरी हालत में शैतान आपके रिश्तेदारों की शक्ल में आकर आपको गुमराह करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने उसे ये इख्तियार दिया है कि वो प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को छोड़कर दुनिया के किसी भी इंसान की शक्ल में आपके ख्वाब में आ सकता है। और तीसरी सूरत वो होती है कि जब अल्लाह अपनी मर्जी से आपको कोई खबर देना चाहे, ये उन रूहों के बस में भी नहीं होता। बस वो इतना ही बता सकती हैं जितना उनको इख्तियार दिया गया है, ना कि इससे कम ना उससे ज्यादा। नेक रूहें एक दूसरे के रिश्तेदार का इल्लियीन के अंदर इंतजार करती हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक मुसाफिर अपने घर वालों से दूर उनसे मिलने का इंतजार करता है। आपके रिश्तेदार दुनिया के अंदर आपके हालात के बारे में आने वाली अरवाह से सवाल करते हैं, जिससे ये साबित होता है कि आपके मरने वाले रिश्तेदारों की रूहें आपको याद रखती हैं। इन रूहों को दुनिया की सभी बातें और सभी रिश्तेदार याद होते हैं, तभी तो वो इस बारे में सवाल करती हैं। यहाँ पर नेक लोगों के अलावा अंबिया अलैहिस्सलाम, वली अल्लाह, शहदा की रूहें भी एक दूसरे से मिलकर बातें करती हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त आपने सूरह निसा आयत 69 की तिलावत फरमाई, जिसका तर्जुमा यह है, जो लोग खुदा और उसके रसूल की अताअत करते हैं वो क़यामत के दिन उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने बड़ा फजल किया, यानी अंबिया, सिद्दीक़ीन, शुहदा और नेक लोग, और उन लोगों की रफाकत बहुत ही खूब है। आप सोच सकते हैं कि दुनिया के अंदर रहते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा से और अपने वालिद से, अपनी बीवी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से और अपने चचा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलने के लिए किस कदर बेचैन होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबी भी मौत के बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए कितना बेचैन होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से पहले अपनी बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को बताया था कि मेरी वफात के बाद सबसे पहले तुम मुझसे मुलाकात करोगी, और ऐसा ही हुआ। और पूरे 4 या 6 महीने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों में सबसे पहले हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का इंतकाल हुआ।
आलम बरज़ख में नेक रूहों का आपका या उनका खुद का सदका जारिया, मसलन नेक औलाद या किसी माल को ऐसी जगह पर खर्च करना जो कि पूरी इंसानियत का भला कर रहा हो, और साथ साथ ईसाले सवाब, हदिया और तहाइफ की सूरत में उन तक पहुंचाया जाता है। मगर इसकी सूरत क्या होती है, उन्हें इससे क्या फायदा होता है, ये हमें मालूम नहीं। बस इतना पता है कि भेजने वाले का नाम उस रूह को बताया जाता है और किसने इसे भेजा और किस सूरत में। इसके बाद उस रूह को क्या नेमत मिलती है और उसके दर्जे कैसे बुलंद होते हैं, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें भी ऐसे ही नेक लोगों में शामिल फरमाए, ऐसे नेक लोगों में जिनसे अल्लाह पाक और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हुए, और हमें भी अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और मुलाकात नसीब फरमाए और जहन्नुम के अजाब से बचाए। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफी मालूमाती लगी होगी और इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।